हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आज फर्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन और उसके बेसिक कंसेप्ट्स और उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं हमारी लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पता हो कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक है। ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3 एंड गॉन मतलब साइड्स और मैट्री वर्ड बनता है, मैट्रोन से बना हुआ है ये, और इसका मीनिंग होता है मेज़र। तो फिर अब ट्रिग्नोमेट्री का पूरा मतलब क्या हुआ, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करते हैं तीनों साइड्स ट्राइंगल की और उसके एंगल्स। अब देखो 3 साइड्स है, 3 साइड्स का हमेशा एक ट्राइंगल ही बनता है, पॉलीगन। तो इसमें सारे के सारे ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स की मेजरमेंट की जाती है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो गई ट्रिग्नोमेट्री की, क्या डेफिनेशन होगी, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ साइड्स एंड एंगल्स इन अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के रिलेशन को स्टडी करना, उसको हम क्या कह देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और अब देखो इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्यों बनाएगी, इसका डेली यूजेस क्या है, क्या हमारी लाइफ में इसका बेनिफिट है और क्या नहीं, वो सारा स्टडी करते हैं। देखो फर्स्ट एप्लीकेशन, टू मेजर द हाइट ऑफ माउंटेन्स, टावर्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। अब मान लो कोई भी बड़ी बड़ी हाइट की चीज़ें हैं, माउंटेन्स है या टावर है, कोई बिल्डिंग है, अगर हमने उसकी हाइट चेक करनी है उसके के लिए क्या किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की जाती है, ठीक है। अब मान लो जैसे ये परपेंडिकुलर मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, कोई बड़ा सा टावर हो तो उसका बेस से एंगल चेक किया जाता है उसके पीक पॉइंट तक कि कितनी ऊंची वो एंगल पर बना रहा है, हमारी आइज़ की कहाँ तक वो जा रही है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उससे हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, माउंटेन्स की या टावर्स की, किसी की भी। देखो जैसे इसमें दिखाया गया है, ठीक है। ये एक बड़ा सा टावर लिया और यहाँ से सिर्फ इसका बेसिक जहाँ ह्यूमन आई होगी, ठीक है, वहाँ से बेसिक उसके पीक पॉइंट पर एंगल चेक किया जाता है। अगर हमें एंगल पता लग गया तो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम क्या है, इसकी हाइट पता कर सकते हैं। चाहे वो फिर माउंटेन्स हो, कोई टावर हो, कोई बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, तो हम उसकी हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन सैटेलाइट नेविगेशन, देखो जैसे इस डायग्राम में एक टावर दिखाया गया है, ठीक है। तो वो टावर की हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो ये वाला बेस है, मान लो आप उससे 10 किलोमीटर या 10 मीटर 50 मीटर कितनी भी दूरी पर खड़े हो, वो आपका बेस हो गया। तो अब बेस से क्या करोगे, अपनी आइज़ की पोजीशन चेक करोगे कि किस एंगल पर उसके पीक पॉइंट को देख रही है। अगर हमें ये एंगल पता है, बेस पता है, तो क्या होगा, हम इजीली उसकी हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैसे कैलकुलेट होती है वो हम आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू सॉल्व करके देखेंगे। फिर चाहे हमने कोई टावर की हाइट देखनी है, बिल्डिंग की देखनी है, कोई बड़े से ट्री की हाइट देखनी है, तो सब कुछ वो ट्रिग्नोमेट्री के साथ पॉसिबल हो सकता है। तो अब इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट, बाय फ्लाइट इंजीनियर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है ट्रिग्नोमेट्री। उन्होंने कभी भी टेक ऑफ करना है या जब उन्होंने एरोप्लेन उड़ाना है तो उस टाइम क्या होता है कि उन्होंने एंगल चेक करना होता है, अपना पाथ चेक करना होता है कि किस पाथ पर, किस एंगल पर उन्होंने ऊपर को उड़ान भरनी है। तो वहाँ भी वो ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट यूज़ करते हैं। और उसके बाद कोई नेक्स्ट देखो, इन फाइंडिंग पाथ्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, उनका पाथ चेक करना है।
तो भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट यूज़ होते हैं। जैसे कोई बुलेट फायर की गई है, रॉकेट फायर किया गया है, या कोई स्टोन गिराया गया है, तो वो स्टोन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस वो कवर करेंगे, वो सारा किसकी हेल्प से चेक किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। यहाँ देखो मैंने आपको भी बता दिया कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं मूविंग ऑब्जेक्ट और कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर डायरेक्शन की बात आ गई विद डिस्टेंस, तो वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो मतलब ये वेक्टर अलजेब्रा में भी यूज़ होगा, फिजिक्स में भी यूज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री। कोई क्रॉस प्रोडक्ट चेक करना है, ऑसिलेशन, सर्कुलर मोशन, ऑप्टिक्स, किसी का भी कोई नेचर, डिस्टेंस, कुछ भी पता करना है, तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की जाती है। आपने साइंस में ऑप्टिक्स चैप्टर में देखा ही होगा कि वहाँ भी आपके साइन आई, साइन आर यूज़ होते हैं इंसिडेंस या रिफ्लेक्शन एंगल चेक करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ भी उसका क्या है, मेन रोल प्ले करती है ट्रिग्नोमेट्री। और नेक्स्ट है इन द सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। जो सैटेलाइट्स है जिनसे हम जीपीएस चेक करते हैं, कोई भी हम लोकेशन चेक करते हैं, तो वो सैटेलाइट जिस सर्कुलर मोशन में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, तो किस एंगल से वो कोई चीज़ की लोकेशन चेक करेंगी, वो भी ट्रिग्नोमेट्री से ही किया जाता है। और आगे बाकी काफ़ी सारे फील्ड्स हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की जाती है। एस्ट्रोनॉमी हो गया, आर्किटेक्चर हो गई, सीटी स्कैन्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, कोई भी चीज़ है बेसिकली उनमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की जाती है। जहाँ हमने एंगल्स या साइड की मेजरमेंट देखनी है, उनमें रिलेशन चेक करना है, जहाँ भी कहीं उनका ट्रायंगल का रिलेशन या फिर किसी चीज़ की डायरेक्शन आती है, वहाँ ट्रिग्नोमेट्री ही यूज़ होगी। अब नेक्स्ट है इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल, उस ट्रायंगल की स्टडी करती है जिसमें एक ट्रायंगल क्या होगा, 90 डिग्री का, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में स्टडी की जाती है ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशन किसका देखते हैं हम, एंगल एंड साइड्स। ठीक है, तो जो एंगल जिसको हम स्टडी करते हैं, मान लो वो एंगल हम यहाँ ले रहे हैं, थीटा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या होगा, जो थीटा एंगल बन रहा है वो हमेशा किसके बीच बनेगा, बेस। ठीक है, बेस के ऊपर ही एंगल बनेगा। तो जो 90 वाली एंगल वाली साइड है उसको हम क्या बोल देते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो हमेशा क्या होगा, जो भी हमने रिलेशन चेक करना है, जो थीटा होगा, अगर थीटा ये है तो बेस ये रहा उसके नीचे। अगर हम मान लो यहाँ कोई एंगल ले लेते, अल्फा एंगल लगा लो, अगर हमने एंगल यहाँ लिया होता अल्फा, तो फिर बेस क्या हो जाता, ये वाली साइड, और ये वाली क्या हो जाती, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता बेस और परपेंडिकुलर के सामने। तो अब हम देखो थीटा कंसीडर करके इसके हम कुछ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। कोई भी एंगल मैं अल्फा छोड़ रही हूँ, सिर्फ थीटा से हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक ट्रिक यूज़ होती है, पंडित बद्री प्रसाद। कौन सी, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, कौन सी हो गई, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसमें SCT क्या है, जो बेसिक एंगल्स लिए जाते हैं, साइन, S में साइन, C कॉस, एंड T टैन। जो ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशंस के लिए एंगल्स चेक किए जाते हैं, मोस्टली 6 एंगल्स चेक किए जाते हैं, पर जो बेस है वो 3 एंगल्स से होता है, साइन, कोस एंड टैन। पर टोटल जो 6 एंगल है वो कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोट। ठीक है, 6 एंगल्स होते हैं। ये वाले तीनों एंगल्स हम इसी से डिराइव कर सकते हैं। तो हम पहले इन तीनों की ही देखेंगे कि इन एंगल्स का क्या रिलेशन है साइड के साथ। पहले देखो साइन, साइन एंगल कौन सा हो गया, थीटा। अब साइन थीटा का साइड के साथ क्या रिलेशन है, जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल होगा, P/H। इसके नीचे आ रहा है ना, PH/S। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। साइन, साइन किसके इक्वल हो जाएगा, P/H। पर P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूज,
अगर हम इसको नेम दे रहे हैं ABC, तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? परपेंडिकुलर BC एंड हाइपोटेन्यूज CA। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया? P/H BC अपॉन CA। सिमिलरली कॉस थीटा, कॉस के ऊपर क्या है? B/H। तो बेस कितना हो गया? डायग्राम में कितना बेस है? AB और H हाइपोटेन्यूज CA। ठीक है। नेक्स्ट एंगल इज tan थीटा। tan थीटा कितना हो गया? P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रहा परपेंडिकुलर BC। बेस कितना है? AB। तो अब देखो इसमें रिलेशन हो गया। थीटा क्या है? एंगल। कितना भी एंगल हो सकता है वो, 0, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90। ठीक है। एंगल का रिलेशन किसके साथ हो गया? साइड्स के। यही है ट्रिग्नोमेट्री, कि हमने एंगल्स और साइड का रिलेशन चेक करना होता है। ठीक है। डिफरेंट एंगल्स का भी ले सकते हैं एक एंगल का दूसरे एंगल के साथ। टैन और साइन का रिलेशन, साइन और कोस का रिलेशन। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 3, कॉसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट के। जो कॉसिकेंट होता है, कॉसिकेंट थीटा, कॉसिकेंट हमेशा किसके ऑपोजिट होता है? साइन के। 1/sin थीटा, इसलिए मैंने ये सामने लिखा था इसके। ठीक है। कॉसिकेंट 1/sin मीन्स कितना हो गया? 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज ऊपर, H/P। हाइपोटेन्यूज कितना था? ये रहा CA। और परपेंडिकुलर BC। ये देखो साइन कितना था? BC/CA। और कॉसिकेंट कितना हो गया? CA/BC, उसका रेसिप्रोकल। अब जो कोस का ऑपोजिट क्या है? सीकेंट थीटा किसके इक्वल होगा? 1/cos। रेसिप्रोकल है, डायरेक्ट लिख दूंगी। B/H था कोस, तो अब सीकेंट क्या होगा? H/B। H कितना है? CA। एंड बेस AB। ऑपोजिट हो गया ना, AB/CA। और इधर क्या आ गया? CA/AB। नेक्स्ट देखो tan का ऑपोजिट कोट थीटा किसके इक्वल है? 1/tan थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया? B/P। बेस कितना है? AB। और परपेंडिकुलर कितना है? BC। ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हो गए। ये इसके यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट थी। सिंपल कैलकुलेशंस इन्हीं फॉर्मूले से स्टार्ट हो जाएगी। साइन, कोस, टैन, कॉसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट। उसके लिए बेसिक ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये ट्रिक याद रखना। अब उसके बाद 2-3 और फॉर्मूलाज हैं जिसकी डेरिवेशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाई जाएगी, पर फॉर्मूलाज वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। और एक और बात, जब भी आप कोई भी लेक्चर अटेंड करते हो तो उसमें अपने साथ कॉपी पेन ज़रूर रखा करो, क्योंकि मैथमेटिक्स है, जो भी ट्रिक्स, जो भी क्वेश्चंस आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने हैं वो साथ के साथ वीडियो पॉज करके नोट करते रहा करो। ठीक है। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, यहाँ ट्रिक भी लिखी है और एंगल्स शो किए हैं, इनको नोट कर सकते हो आप। ठीक है, वीडियो पॉज करके। और अब हम नेक्स्ट इसके कुछ फॉर्मूलाज पर चलते हैं। देखो अदर फॉर्मूले, जो tan थीटा होता है वो sin/cos के इक्वल होता है। ठीक है, sin θ/cos थीटा। इसकी भी डेरिवेशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाई जाएगी। ये पांचों फॉर्मूलेस की डेरिवेशन नेक्स्ट में आपको समझाऊंगी। tan थीटा, sin/cos। और जो कोट होता है किसका ऑपोजिट होता है? वो tan थीटा का, 1/tan। तो इसकी वैल्यू क्या बन गई? cos/sin थीटा। इसके बिना 1-2 और आइडेंटिटीज़ हैं। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। tan स्क्वायर थीटा +1 सीकेंड स्क्वायर के, और कोट स्क्वायर +1 किसके इक्वल होता है? कोसिकेंड स्क्वायर के। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी डेरिवेशन और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
Thank you students for watching this video.